मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया जब चलती फिल्म के बीच अमिताभ बच्चन ने रफ़ी साहब को दे दी थी श्रद्धांजलि। अमिताभ बच्चन ने साल 1990 में मोहम्मद रफ़ी को बेहद खास अंदाज में याद किया था। फिल्म तो सनी देओल और संजय दत्त की थी, लेकिन बिग बी ने बीच में गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर एंट्री की और महान गायक को श्रद्धांजलि दे दी थी। जी हाँ, 90 के दौर में भी एक्शन फिल्मों की कमी नहीं थी। ऐसी की एक फिल्म आई थी जिसमें सनी देओल और संजय दत्त की क्रोध नजर आई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन का कैमियो था। उन्होंने इस फिल्म के जरिए अपने खास अंदाज में मोहम्मद रफ़ी को श्रद्धांजलि दी थी। चलिए, हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े गायकों में से एक रहे मोहम्मद रफ़ी की आपको ये कहानी सुना ही देते हैं। आखिर कब अमिताभ बच्चन यानी कि बिग बी ने उन्हें याद किया था। मोहम्मद रफ़ी के यूं तो कितने ही किस्से हैं, न जाने कितने किस्से हैं मोहम्मद रफ़ी के, और कितने लोग उनके दीवाने हैं। आज भी फैंस उनकी आवाज़ को नहीं भुला पाते हैं। आज भी फैंस उनकी उस मध्यम सी और उस मधुर सी आवाज़ के दीवाने हैं। न जाने कितने ही ज़्यादा लाखों दीवाने रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के, लेकिन अमिताभ बच्चन भी उन्हीं में से एक थे। एक फिल्म थी क्रोध, जिसमें अमिताभ बच्चन ने मोहम्मद रफ़ी को याद किया था। मोहम्मद रफ़ी के बारे में अमिताभ बच्चन यूं तो अक्सर बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक फिल्म रही क्रोध और उसका गाना था न फनकार तुझसा। बिग बी ने गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर गायक मोहम्मद रफ़ी को श्रद्धांजलि दी। मोहम्मद अजीज द्वारा गाया ये गीत फिल्म के पहले भाग में एक संगीत समारोह के दौरान आता है, जो रफ़ी की याद में आयोजित था। रफ़ी का निधन फिल्म के रिलीज होने से एक दशक पहले साल 1980 में हो गया था। फिल्म क्रोध में संजय दत्त, सनी देओल, अमृता सिंह, सोनम और जगदीप समेत कई कलाकार थे। एक शाम रफ़ी के नाम के संगीत कार्यक्रम में शामिल होते हैं ये कलाकार। बच्चन ने फिल्म नसीब में चल मेरे भाई गीत में रफ़ी के साथ अपनी आवाज़ दी थी, जो रफ़ी के निधन के एक साल बाद रिलीज हुई थी। बच्चन फिल्म में गायक को संगीतमय श्रद्धांजलि देने के लिए स्वयं दिखाई देते हैं। फिल्म का गाना ना फनकार तुझसा बच्चन पर फिल्माया गया था। बच्चन ने रफ़ी के भावनात्मक परिचय में कहा था, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। ये रफ़ी साहब ने एक बार मुझे कहा था। उन्होंने ये भी कहा, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। रफ़ी साहब हमें छोड़कर चले गए और अपने पीछे यादों का एक कोहरा सा छोड़ गए। उनसे प्यार करने वाला हर कोई उन्हें इस कोहरे में खोजने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें तब तक खोजते रहेंगे जब तक दुनिया रहेगी, क्योंकि उनके जैसे फनकार जो अपनी कला के जरिए हर दिल में घर बनाते हैं, विरले ही पैदा होते हैं। जब वो चाहते हैं तो अपने पीछे एक दर्द, एक घाव छोड़ जाते हैं, और जब उस घाव में दर्द होता है तो केवल एक ही भावना उभरती है। आनंद बख्शी द्वारा लिखित और लक्ष्मी प्यारे लाल द्वारा संगीतबद्ध इस गीत की शुरुआती पंक्तियां हैं, ना फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू मुझे बहुत याद आया। मोहम्मद रफ़ी के करियर का आखिरी गाना साल 1981 की फिल्म आसपास का तू कहीं आसपास है दोस्त भी बख्शी ने ही लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया था। इसे धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था, जिनके लिए गायक ने अनेक गाने गाए, जैसे कि आज मौसम बड़ा बेईमान है और साल 1975 की फिल्म प्रतिज्ञा से आया हुआ गाना मैं जट यमला पगला दीवाना। कुछ लोगों का कहना है कि गायक की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि देने का विचार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, जबकि दूसरों का कहना है कि बच्चन ने कैमियो करने के लिए तुरंत सहमति दे दी थी और उन्होंने खुद ही इसका परिचय भी लिख दिया था। बहरहाल, इस दिलचस्प किस्से को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। नमस्कार।